नमस्ते और स्वागत है इस चर्चा में। सीधे मुद्दे पर आते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में रोज नए लोग आते हैं ना, पर पता है सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लगभग 90% लोग मार्केट का एक बेहद आसान लेकिन सबसे शक्तिशाली राज बिल्कुल मिस कर देते हैं। आपने चार्ट्स पर उन लाइंस और कैंडल्स को ऊपर नीचे नाचते हुए जरूर देखा होगा। ऐसा लगता है जैसे कोई लॉजिक ही नहीं है, लेकिन असल में उसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड मैकेनिक काम कर रहा होता है। आज इस विश्लेषण में हम उसी छिपे हुए लॉजिक को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। अक्सर एक बहुत कॉमन फ्रस्ट्रेशन होती है कि भाई चार्ट पर प्राइस की मूवमेंट इतनी अनप्रेडिक्टेबल क्यों लगती है। आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर प्राइस अचानक कुछ खास लेवल से बाउंस क्यों कर जाती है और कभी-कभी अचानक वहां से क्रैश क्यों हो जाती है, जैसे कोई अनजानी फोर्स इनको कंट्रोल कर रही हो। इन इनविजिबल फोर्सेस के पीछे आखिर राज क्या है जो प्राइस की दिशा को एक झटके में बदल कर रख देती हैं? ये सच में मार्केट की सबसे बड़ी मिस्ट्री लगती है, राइट? तो अब इस मिस्ट्री को थोड़ा सुलझाते हैं। आइए ट्रेडिंग मैकेनिक्स के सबसे पहले और जरूरी पिलर को समझते हैं। इसे हम कहते हैं सपोर्ट। सिंपल शब्दों में कहें तो ये मार्केट का फ्लोर या फर्श है। ये वो एग्जैक्ट लेवल है जहां गिरती हुई प्राइस अचानक से रुकती है और वापस ऊपर की तरफ बाउंस कर जाती है। इसे एक रबर की बॉल की तरह सोचिए। जब आप उसे जमीन पर पटकते हैं तो वो टकराकर वापस हवा में उछलती है, बिल्कुल वैसे ही कीमत का डाउनवर्ड फॉल इस सपोर्ट पर आके एकदम थम जाता है। लेकिन सोचिए, ऐसा होता क्यों है? प्राइस वहां आकर अचानक क्यों रुकती है? इसके पीछे पूरा साइकोलॉजी का खेल है। यहाँ बायर्स सच में बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे किसी मार्केट में सेल लगने पर अचानक भीड़ टूट पड़ती है ना, सस्ता सामान लेने के लिए। चार्ट्स पर भी एग्जैक्टली यही होता है। सपोर्ट लेवल पर डिमांड इतनी तेजी से बढ़ती है कि सप्लाई कम पड़ने लगती है। बायर्स यहाँ इतने एग्रेसिव होते हैं कि वो अकेले दम पर गिरती हुई कीमत को वापस ऊपर धकेल देते हैं। ओके, तो अगर मार्केट का एक फ्लोर है तो जाहिर सी बात है एक सीलिंग या छत भी होगी। आइए अब इस सीलिंग पर फोकस करते हैं। इस दूसरे पिलर को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये सपोर्ट का बिल्कुल उल्टा होता है। ये वो दीवार है जहां एक लगातार बढ़ती हुई प्राइस बार बार ठोकर खाती है और फोर्सफुली रिजेक्ट होकर नीचे गिर जाती है। जो अपवर्ड मोमेंटम अब तक फुल स्पीड में ऊपर जा रहा था, वो इस रेजिस्टेंस पर आकर एकदम क्रैश हो जाता है। यहां से ऊपर जाने के सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। अब यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ बेसिकली सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। जब प्राइस एक खास ऊंचाई पर पहुंचती है तो लोग अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। सप्लाई अचानक से इतनी बढ़ जाती है कि डिमांड पूरी तरह दब जाती है। इसी भारी और अग्रेसिव सेलर प्रेशर की वजह से कीमत उस लेवल को तोड़ नहीं पाती और वापस नीचे धकेल दी जाती है। और ये कंपैरिजन उन दो फोर्सेस को बहुत ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है जो आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ आपका सपोर्ट है जहां बायर्स एकदम स्ट्रांग हैं और प्राइस को ऊपर उछाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रेजिस्टेंस है जहां सेलर्स लगातार एक्टिव हैं और प्राइस को अग्रेसिवली नीचे दबा रहे हैं। चार्ट्स पर आप जो भी पैटर्न्स देखते हैं वो दरअसल इन बायर्स और सेलर्स के बीच लगातार चल रही इसी टग ऑफ वॉर का नतीजा होते हैं। पर रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। अब हम आते हैं इस चर्चा के सबसे मजेदार और क्रूशियल हिस्से पर, एक ऐसा पावरफुल सीक्रेट जिसे ज्यादातर नए ट्रेडर्स टोटली मिस कर जाते हैं। और वो गोल्डन टिप है रोल रिवर्सल। जी हाँ, जब ये बने बनाए मजबूत लेवल्स आखिरकार टूट जाते हैं, जिसे हम ब्रेकआउट कहते हैं, तब मार्केट के सारे रूल्स पूरी तरह से पलट जाते हैं। गेम कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जो कल तक एक पहाड़ जैसी दीवार थी वो अचानक अपना रूप बदल लेती है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये आखिर बनता कैसे है। पहला स्टेप, जब बायर्स में इतनी ताकत आ जाती है कि वो उस रेजिस्टेंस वाली सीलिंग को पूरी ताकत से तोड़कर ऊपर निकल जाते हैं। फिर आता है दूसरा स्टेप और यही असल मैजिक है। वही टूटा हुआ रेजिस्टेंस जो पहले एक रुकावट था, अब फ्यूचर के लिए एक नया सपोर्ट बन जाता है। लिटरली मार्केट की छत अब उसका फर्श बन चुकी है। और तीसरा स्टेप इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। अगर कभी एक मजबूत सपोर्ट टूट जाए तो वही लेवल आगे चलकर मार्केट के लिए एक नया और खतरनाक रेजिस्टेंस बन जाता है। ये सिंपल सा शिफ्ट चार्ट्स पर सबसे रिलायबल सेटअप्स में से एक है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिलाकर देखते हैं ताकि चार्ट्स पर इन लेवल्स को सच में मास्टर किया जा सके। सच कहूं तो इसमें कोई जादू नहीं है, बस आपको ये बेसिक लैंग्वेज याद रखनी है। सपोर्ट का सीधा सा मतलब है बायर्स की ताकत, रेजिस्टेंस का मतलब है सेलर्स की हैवी एक्टिविटी,
और इन सब में सबसे ज़रूरी बात, ब्रेकआउट्स इन दोनों रोल्स को पूरी तरह से रिवर्स कर देते हैं। अगर आपने सीधी और सिंपल भाषा को समझ लिया तो अनकॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स में अपना रास्ता ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल की बेसिक फिलॉसफी भी है, मार्केट को मास्टर करने के लिए आसान भाषा में ट्रेडिंग सीखें। ट्रेडिंग को बेवजह कॉम्प्लेक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम बस इन बेसिक टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को आसान शब्दों में समझ लें तो कोई भी मार्केट के मूव्स को ट्रैक कर सकता है। फालतू के शोर शराबे को इग्नोर करना और सिर्फ इस सीधी एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन पर ध्यान देना ही असली गेम चेंजर है। तो इस विश्लेषण के आखिर में मैं एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़कर जाता हूँ। सोचिए, जब कोई चार्ट आज पूरी ताकत के साथ अपने किसी जिद्दी रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, तो क्या कल आने वाले ट्रेड के लिए वही टूटी हुई लाइन एक ब्रांड न्यू और रिलायबल सपोर्ट लॉन्च पैड बनने के लिए तैयार है? ये एक ऐसी चीज़ है जो चार्ट्स को देखने का पूरा नज़रिया ही बदल देगी। अपने अगले ट्रेड में इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।